तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम सीधे क्लास की ओर। आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, या अपने गौरव को गौरवशाली समझना, या अपने पर हंसना, या आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो सही उत्तर होगा अपनी प्रशंसा करना। इसको क्या कहते हैं? आत्मश्लाघा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको हम पिछले क्लास में भी देखे थे। इसको क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक, और ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये नॉर्थ है। तो इन दोनों के बीच को क्या कहा जाता है? वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, वायव्य कोण कहते हैं। अगला देखेंगे, पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? आदित्यका कहते हैं। उत्तर होगा इसका ए। इसको क्या कहते हैं? आदित्यका। अगला प्रश्न देखेंगे, आलान का अर्थ है दालान, बैठक, कौड़ी या जंजीर। सही उत्तर होगा सी। ठीक है, जंजीर को क्या कहा जाता है? आलान कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? जिनकी दिशाएं ही वस्त्र है उसको क्या कहा जाता है? दिगंबर। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाहुत। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? आहूत। ठीक, और अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक, अब जल समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम? जल या फिर समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है, जठराग्नि पेट से संबंधित है। दावानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं हम दावानल। जिनका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा असाध्य। ठीक है, साधनहीन, जिसके पास कोई साधन नहीं है वो होकर साधनहीन। ठीक है, और श्रम साध्य भी नहीं होगा, दुस्साध्य भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा असाध्य। असाध्य रोग जिसका कोई इलाज ना हो उसको कहा जाता है। फिर देखेंगे, जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अजय होगा, अपराजय होगा, दुर्जय हो गया, या फिर अज्ञेय होगा। तो सही उत्तर होगा अजय। ठीक, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। ठीक है, जिसका पति जीवित है वो कहलाती है सधवा। ठीक है, पतिव्रता नहीं होगा, ना ही विवाहिता होगा। ठीक, जिसका पति जीवित है सधवा, और जिसका पति मर गया वो विधवा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रग्रहण या चक्रधर। तो सही उत्तर होगा चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र है उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? अक्षत का, उड़द का, या गेहूं का, या जौ का। किसका प्रयोग करते हैं हम? अक्षत का प्रयोग करते हैं। ठीक, और अक्षत कैसा होता है? तो ये बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? वयः संधि कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। अंतरिक्ष नहीं, ना ही क्षितिज, ना ही अनल। देखेंगे, सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? सूर्य के उदय होने का स्थान उदयाचल। ठीक है, सूर्य के उदय होने का स्थान होता है उदयाचल। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? अजानुबाहु नहीं, ना ही अज्ञात शत्रु, बल्कि क्या? अजात शत्रु कहेंगे। ठीक, अगला देखेंगे, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वो क्या है? दंभी, क्रोधी, दुराध्य या आशुतोष। तो क्या है सही उत्तर? दुराध्य। ठीक है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो यानी जिसकी आराधना कठिन हो वो क्या है? दुराध्य हो। दो पर्वत के बीच की भूमि को हम क्या कहेंगे? घाटी। ठीक है, शत्रु की हत्या करता है वो क्या है? शत्रुघ्न है, जन्मांध है, निष्फल है, निर्दय। सही उत्तर होगा ए। ठीक, जो शत्रु की हत्या करता है वो कौन है? शत्रुघ्न। ठीक, कौन है वो? शत्रुघ्न। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। ठीक, बताना है अमूल्य, बहुमूल्य, मूल्यहीन, या फिर मूल्यवान। तो वो होगा अमूल्य। ठीक, जिसका मूल्य ही ना आंका जा सके वो है अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वह है अमूल्य। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको हम क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक, तो सही उत्तर होगा सी, परित्यक्ता। अगला देखेंगे, प्रत्युत्पन्नमति, उत्तर न देने की क्षमता को कहेंगे। जो तत्काल उत्तर दे सके इसी को कहा जाता है प्रत्युन्नमति। जो फिर से उत्पन्न हो ये नहीं होगा। ठीक है, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो। तो सही उत्तर होगा बी, प्रत्युन्नमति। किसी प्रश्न को उत्तर तत्काल दे सके, है ना, उसको कहा जाता है। फिर देखेंगे, जो
जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसको अस्थायी कहेंगे, काम चलाऊ कहेंगे या अल्पकालीन कहेंगे। तो सही उत्तर होगा ए, स्थानापन्न कहेंगे उसको। ठीक, राइट आंसर होगा ए, अस्थायी नहीं होगा, ना ही काम चलाऊ होगा। ठीक, स्थानापन्न होता है किसी की गैर हाजिरी में नियुक्त किया गया। अस्थायी क्या होता है? जो अधिक दिन या समय तक रहने वाला, वो क्या होता है? अस्थायी। अल्पकालीन जो कुछ ही दिनों के लिए हो, वो होगा अल्पकालीन। काम चलाऊ जिससे काम निकल जाए, वो होता है काम चलाऊ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से सही नहीं है, वो बताना है आपको कौन सा सही नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजन्मा नहीं बल्कि है, तो यही आंसर गलत है। ठीक, अगला देखेंगे, जो कुछ नहीं जानता वो होता है अज्ञा, और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? कुलीन। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए उपकार को ना माने उसको हम क्या कहते हैं? कृतघ्न। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजन्मा, तो यही गलत है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक, अजन्मा क्या होता है? जिसका कभी जन्म ना हो, वो है अजन्मा। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। फिर देखेंगे, जो शरण में आया हो, ठीक है, उसके लिए आपको शब्द बताना है कौन सा? शरणागति। ठीक है, शरणागत, तो सही उत्तर होगा शरणागत। ठीक, जो शरण में आया हो, शरणदाता नहीं होगा, ना ही शरणाश्रित होगा, तो सही। अब देखेंगे हम अनेकार्थी। जिन शब्दों के बल पर श्लेष अलंकार की रचना होती है और जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे देखेंगे नाथ, ठीक है, तो ये पति के लिए भी होता है, स्वामी भी, ईश्वर को भी हम नाथ कहते हैं। ठीक है, बैल की नाक की जो रस्सी होती है उसको भी क्या कहा जाता है? नाथ। शिव जी को भी हम क्या कहते हैं? नाथ। तो ये अनेकार्थी हैं। ठीक है, एक ही शब्द के क्या हैं? अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि और देखेंगे हरकत, ठीक है, तो गति को भी हरकत कहते हैं, चेष्टा को भी, नटखटपन को भी क्या कहा जाता है? हरकत कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखें, जैसे हीन को देखो हीन, तो इनके भी अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे कि हीन मतलब क्या होगा? रहित, और होता है हीन। दीन को भी कहा जाता है निष्कृष्ट। निकृष्ट के लिए भी आता है, थोड़ा के लिए भी आता है, नम्र के लिए, खाली के लिए, खराब, निम्न कोटि का। तो ये सभी किसके लिए आएंगे? हीन के लिए आएंगे। गुरु मतलब देखो दीर्घ भी होता है, भारी भी होता है, गुड़ भी होता है, श्रेष्ठ, ठीक है, बड़ा। और क्या होता है? आचार्य, या 2 मात्राओं वाले वर्ण को भी हम क्या कहते हैं? गुरु। ठीक, और गो स्वर्ग के लिए, काय के लिए भी होता है, वज्र, बाण, आग, इंद्रिय और सरस्वती। तो ये सभी किसके लिए आएंगे? गो के अर्थ होते हैं अलग अलग। फिर देखेंगे अंशु। अंशु का अनिकार्थी क्या होगा? अंशु किसको कहा जाता है? मरीचि को भी, अर्ची को भी, मयूख को भी, किरण को, रश्मि को और प्रभा को क्या कहा जाता है? अंशु। अली, अली हम किसको किसको कहते हैं? भौरा को भी अली कहा जाता है, कोयल को भी, कौवा को भी, कुत्ता, बिच्छू, सखी और है मदिरा। ये सभी किसके लिए प्रयोग होता है? अली। ठीक है, और अगला देखेंगे अंबर। अंबर किसको कहते हैं? कपड़ा को भी, वस्त्र को भी, आसमान, एक इत्र और क्या कहते हैं हम? कपास को भी, अमृत, मेघ और आकाश। इन सब के प्रयोग किसके लिए होता है? अंबर के लिए भी होता है। अगला देखेंगे कनक। कनक का प्रयोग किसके किसके लिए होता है? एक कनक का मतलब धतुरा होता है, ठीक है, सोना भी होता है, पलास भी होता है, खजूर भी होता है और गेहूं भी होता है कनक। फिर देखेंगे कर मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है, ठीक है, और हाथी की सूंड को भी क्या कहते हैं हम? कर। सूर्य या चंद्र की किरण को भी क्या कहा जाता है? कर। पत्थर को भी हम क्या कहते हैं? कर। ओला को भी कर कहा जाता है। और किसको कहते हैं? मालगुजारी। मालगुजारी को भी हम क्या कहते हैं? कर कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे चंचला लक्ष्मी जी को, ठीक है, बिजली को भी, पिपली को भी, जीव को भी, वर्णवृंत को भी और स्त्री को भी क्या कहा जाता है? चंचला। अगला देखेंगे चपला। चपला किसके लिए आता है? चपला बिजली को भी कहा जाता है, ठीक है, और चंचला स्त्री को भी, वैश्या को भी, जीवा, मदिरा और किसके लिए? भांग। इसके लिए आता है चपला। द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी, दांत, पक्षी जिसका जन्म 2 बार हो, ठीक है, वो भी क्या कहलाता है? द्विज। नग मतलब देखेंगे तो पर्वत भी होता है, पेड़ भी होता है, सूर्य भी होता है, सांप भी होता है, नगीना होता है और संख्या भी होता है। इसी तरह से देखेंगे नाग। नाग का मतलब भी क्या होता है? पर्वत होता है,
ठीक है। और इसका एक अर्थ है सांप भी होता है, हाथी होता है, व्याल, अहि, भुजंग, फणीश, ठीक है। ये सभी किसके लिए आते हैं? नाग के लिए। इसी तरह अगर देखें हम जैसे कि वर्ण, वर्ण के लिए क्या क्या हो सकते हैं? रंग है, जाति भेद है, ठीक है। प्रकार कौन कौन से प्रकार के हैं? वो रूप, अक्षर, ये सभी किस में आते हैं? वर्ण में। काम के लिए देखें तो कार्य भी होता है, पेशा होता है, धंधा, वासना, कामदेव और प्रयोजन, कृति, ये किसके लिए आते हैं? काम के लिए। पंचानन, पंचानन किसके किसके लिए, किसको कहा जाता है? शेर को भी, शिव को भी, हनुमान जी के, ठीक है। पंचमुखी हनुमान, तो वो किसके लिए आता है? पंचानन के लिए। कुंजर कब देखें तो किसको? हाथी के लिए और पीपल के लिए भी कुंजर का प्रयोग होता है, और हाथी के लिए और पीपल के लिए। कुंजर हाथी के लिए भी होता है, पीपल के लिए भी आता है। व्याल, ठीक है, व्याल हाथी के लिए भी और सांप के लिए भी। निशाचर उल्लू को भी, डाकू को भी, चोर, तस्कर और किसको? राक्षस, इन सब का निशाचर का इस अर्थ में भी प्रयोग होता है। अर्क देखेंगे तो सूर्य के लिए आता है, तांबा के लिए भी, विष्णु, इंद्र, काढ़ा, इन सब के लिए किसका प्रयोग होता है? अर्क। अज देखेंगे, अज का, अज मतलब देखो ब्रह्मा भी होता है, शिव भी, विष्णु भी, कामदेव, दशरथ के पिता, ठीक है, अज। और बकरा को भी अज के रूप में प्रयोग होता है। अगला देखेंगे अब्ज, अब्ज अम्बुज, ठीक है। अज से पहले, अज के बाद देखेंगे अम्बुज, कमल, वेद के लिए, वज्र के लिए, ब्रह्मा और शंख के लिए। इसी तरह से देखेंगे अब्ज, अब्ज किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए भी, शंख के लिए, चंद्रमा के लिए, धन्वंतरी के लिए, कपूर के लिए और किसके लिए? अरब के लिए। अहि सांप के लिए, राहु के लिए, सूर्य के लिए, पृथ्वी, जल, एक वर्णवृत्त के लिए। अमृत किसके लिए? सुधा के लिए। जल भी क्या होता है? अमृत के समान, तो इसको भी कहा जाता है। घी के लिए भी होता है, अन्न के लिए भी होता है, दूध के लिए भी होता है, औषधि के लिए भी होता है, और किसके रूप में भी प्रयोग होता है? पारा के रूप में भी होता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से भी जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।